स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम क्लास 1 एंड 2 की SOF की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर वर्ब्स आज स्टडी करेंगे। आज हम वर्ब्स के बारे में जानेंगे। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स बहुत बार आपने सुना होगा वर्ब्स के बारे में। आज हम उसको अच्छे से समझेंगे कि वर्ब्स होते क्या है। A word that shows action, एक वर्ड जो आपको एक्शन बताए। See, I am teaching right now, मैं कोई एक्शन कर रही हूं। मैं क्या कर रही हूं? मैं टीचिंग कर रही हूं। I am dancing, डांस कर रही हूं। ये क्या है? ये बेटा एक्शन है। इससे आपको पता चल रहा है कि कोई चीज, कोई घटना घट रही है या कोई एक्शन हो रहा है। एक्शन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसके एक्शन? नाउन। आई एम अ नाउन, आई एम अ वुमेन, मैं एक वुमेन हूं, मैं नाउन हूं और मैं एक्शन कर रही हूं, दैट इज अ वर्ब। अ वर्ड दैट शोज एक्शन, एक ऐसा वर्ड जो एक्शन बताए। किसका? नाउन और प्रोनाउन का इज कॉल्ड एक्शन वर्ड और वर्ब्स। उनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं या वर्ब्स कहते हैं। A verb tells what someone or something does. ये हमें बताता है कि कोई क्या कर रहा है, कोई चीज या कोई क्या कर रहा है। Like शिवांगी मैम इज डांसिंग, सो शिवांगी मैम क्या कर रही है? डांसिंग। शी इज टीचिंग, वो क्या कर रही है? टीचिंग। तो कोई ना कोई एक्शन, ये वर्ड हमें क्या बताता है? वर्ब टेल अस व्हाट द एक्शन इज गोइंग ऑन। क्या एक्शन हुआ है पास में, या हो रहा है या होएगा। इट विल टेल यू अबाउट सम एक्शन। द वर्ड्स स्लीप, ईट, रन एक्सेट्रा आर वर्ब्स। स्लीप सोना, खाना, चलना, दौड़ना, डांस करना, सिंग करना, दीज ऑल आर एक्शन। इससे हमें पता चलता है कि क्या एक्शन या क्या प्रक्रिया हो रही है। द बेबी स्लीप्स, बेबी क्या कर रहा है? स्लीप कर रहा है। तो ये क्या है? एक्शन है। द गर्ल ईट्स मैंगो, ईट्स क्या है? एक्शन है। शी इज डूइंग दैट वर्क एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। शी ईट्स अ मैंगो। दे रन फास्ट, वो भागते तेज है। सो दीज ऑल आर वर्ब्स। Olympiad bite, if the action is performed in the present, अब अगर एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे I am teaching, तो क्या होता है? he, she, it, सिंगुलर फॉर्म के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। he, she, अभी हमने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था he, she, it सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। सिंगुलर नाउन, then s और es is added to the verbs। हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ verbs में हमेशा s या es ऐड करेंगे। जैसे eat हमारा बन जाएगा s लगा के eats, walk बन जाएगा walks, she walk नहीं होता है, she walks होता है। we will add s। हम हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ he, she, it के साथ हम हमेशा s लगाएंगे वर्ब में। s या es डिपेंड्स। I, you, we, they प्लूरल नाउन, then no s और es is added। you, we, they के साथ हम कभी, और I भी, I के साथ हम कभी I walks नहीं होता, we will not use s। हम प्लूरल फॉर्म के साथ कभी s और es नहीं ऐड करते। walk का walk ही लिखेंगे, eat का eat ही लिखेंगे, play का play ही लिखेंगे। no need to add e and es। ई और एस और es ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ s और es ऐड करते हैं। Now self test, let us give a small test. Direction question 1 to 5, choose the correct option to fill in the blanks. I dash my English book every day। क्या करते हैं? I के साथ मैंने क्या बताया था? I और प्लूरल फॉर्म के साथ हम s नहीं लगाते हैं। So tear, you tear it? No. Throw, you throw your English book? No. You play with your English book? No. You read your English book. Yes, you will obviously read your English book. Now moving on, question number 2. Bunty dash his shoelaces। अपनी shoelaces क्या करेगा? टाई करेगा। बट मैंने आपको क्या सिखाया?
सिंगुलर फॉर्म के साथ हम हमेशा क्या ऐड करते हैं, एस और ईएस. ट्रीट्स, नो, ही विल नॉट ट्रीट हिज शूलेसेस. किक, नो. टाइज, इसमें ईएस लगा हुआ है क्योंकि बंटी इज सिंगुलर. यस, सिंगुलर नाउन, सो यू विल यूज एस एंड ईएस आफ्टर द वर्ब. टाई का क्या हो जाएगा, टाइज. बंटी टाइज हिज शूलेसेस. द एथलीट्स, यहाँ पे ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे हैं. ऑन ट्रैक, रन्स, एस लगा हुआ है, ये पहले ही हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हम प्लूरल फॉर्म के साथ ईएस और एस वाले वर्ब नहीं ले सकते. प्लेस, नो. रन ऑन ट्रैक, वॉक्स भी नहीं होगा, सो सिर्फ रन ही यहां फिट होगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. द बॉय, बॉय इज वन, यू हैव टू पुट एस और ईएस. द ओल्ड लेडी, हेल्प्स, हेल्प, प्ले, जम्प. जम्प भी नहीं होगा, प्लेस भी नहीं होगा, हेल्प भी नहीं होगा, हेल्प्स. बिकॉज बॉय इज वन, यू हैव टू पुट एस और ईएस आफ्टर द वर्ब. द फार्मर्स डैश हार्ड इन फील्ड. अब फार्मर्स बहुत सारे हैं, सो आपको वर्ब में यू डोंट हैव टू पुट एस और ईएस. वर्क्स, नो. प्लांट्स, नो. रन, नो. वर्क. The farmers work hard in the fields. Option B is the correct answer. Now, helping verb. What are helping verb? अब helping verb क्या होते हैं? Helping verb basically बेटा verbs को help करते हैं. Okay? As helping verbs, when these words are used as helping verbs, they show that the action that are happening in the present time or were happening in the past time, we add ing at the end of the verb or action word. ये हमें बताता है, ये हेल्पिंग वर्ब बताता है कि ये एक्शन, जो भी एक्शन हुआ, डांस हुआ, सिंगिंग हुई, स्विमिंग हुई, ये पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हो रहा है. Okay, it will tell you more about the time when this action has been taken place. अब वो action that are happening in present time, वो present time में हुए हैं या they were happening in the past time. ये हमको क्लियर करते हैं हेल्पिंग वर्ब कि ये पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में, पास्ट में हुआ था ये एक्शन या प्रेजेंट में हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, he, she, it, we will use is doing some work. Okay, he is doing some work. मतलब is लगे रहने का मतलब ये होता है that एक लड़का अभी काम कर रहा है. He is doing his work. I am doing some work. मैं काम कर रही हूं. I is best friend of am. I के साथ हमेशा am लगता है, is नहीं लगता है. I is best friend of am, so we always use am with I. I am doing my work. मैं अपना काम अभी कर रही हूं, इसका ये मतलब नहीं मैं कर चुकी हूं या मैं करूंगी. I am teaching. मैं अभी पढ़ा रही हूं. ओके, और आप अगर बोलोगे तो आप बोलोगे शी इज टीचिंग, मतलब मैम अभी पढ़ा रही है. इज हमें बताता है कि काम अभी हो रहा है, इट इज हैपनिंग राइट नाउ. दे, वी, यू, प्लूरल नाउन के साथ हम आर यूज करते हैं. प्रेजेंट टाइम में बेटा प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा आर यूज करते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा इज यूज करते हैं. और आई इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ एम, आई के साथ हमेशा हम एम यूज करेंगे. सिंगुलर नाउन के साथ आई, ही, शी, इट. ही, शी, इट. सिंगुलर नाउन वी ऑलवेज यूज इज. आई के साथ हम इज नहीं यूज करते, आई के साथ हम हमेशा प्रेजेंट टाइम में एम यूज करते हैं. और प्लूरल नाउन दे, वी, यू के साथ हम हमेशा आर यूज करेंगे. एक बार आप यहां देख सकते हैं, ही, शी, इट के साथ हम हमेशा प्रेजेंट टाइम में इज यूज करते हैं. हम यहां प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं. कब की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम. यू कैन नोट इट इन योर रफ नोटबुक. आई इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ एम. आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं?
I के साथ हम हमेशा am यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं यूज करेंगे. And with plural form they, you, we के साथ हम हमेशा प्रेजेंट टाइम में are यूज करेंगे. ओके, ही शी इट के साथ we will use is in present time. I के साथ am and you we they के साथ are. I, he, she, it singular noun. अगर पास्ट में काम हो रहा है तो हम was यूज करेंगे. विथ सिंगुलर नाउन I, he, she, it. I, he, she, it. अगर कोई भी काम पास्ट में हुआ है we will use was, और we, they, you के साथ प्लूरल नाउन के साथ हम were यूज करेंगे. I, he, she, it. Singular noun for the past we will use was, and he, we, they, you for the plural noun we will use were. Let us see. Now, what are linking verbs? Linking verbs. Linking verbs. When these words are used to link or connect the noun to another noun or adjective. For example, he, she, it. These are singular noun is. Is used here as a linking verb. Great. And great is adjective. I am a student. It is linking the sentence. ये link कर रहा है sentence को. I am a student. They, we, you, plural noun are, was and were. अभी हमने पढ़ा है, इनको हम linking verbs भी कहते हैं. Is, am, are, was, were. जब हम he, she, it singular noun के साथ present time में हम is लगाते हैं, they, we, you के साथ हम present time में are लगाते हैं, और यही I, he, she, it अगर past time में बात होती है तो was लगता है, we, you, they के साथ were लगता है. Now Olympiad Bible. Some words like should, could, would, may, might, etc. are also verbs. ये भी verbs ही होते हैं. They are auxiliary verbs. अब आप बड़ी क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, but they are known as auxiliary verbs. These words are used before action words or verbs and express special meaning like permission, possibility, certainty. जब आप permission मांगते हो आप इन words का use करते हो. जब कोई possibility होती है, it might rain today, he might go to mall today. तो जब पॉसिबिलिटी होती है ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सर्टेनिटी, इट माइट रेन टुडे, हो सकता है, सर्टेनिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन, तब हम कुड, मे, माइट, वुड का यूज करते हैं. Could you pass the salt please? If you are sitting on the dining table and you want the salt, you will ask your mom, could you please pass me the salt? Could you please pass me a glass of water? So ये आप क्या कर रहे हो? You are taking a asking for a permission. आप दूसरे से परमिशन मांग रहे हो कि प्लीज could you please pass me the salt. ये टेबल मैनर्स भी होते हैं and you have to use could because it is you are asking permission. I may not come for the party. There is possibility है कि मैं शायद आज पार्टी के लिए नहीं आ पाऊंगी. I may not come for the party. There is a possibility that I may not. I'm not feeling well. I may not come to for the party. You should follow traffic rules. Necessity है. आप you should follow the traffic rules. Otherwise you will meet an accident. आपका हो सकता है accident हो जाए अगर आप traffic rules नहीं follow करो. So whenever you are taking a permission, if there is a possibility, certainty, these auxiliary verbs are used. And for example, could you please pass me? Could, may, should, may I come in? So these all are auxiliary verbs. Now self-test. Question 1 to 5. Choose the correct option to fill in the blanks. अब हमें correct option choose करना है to fill in the blanks. They dash coming for the party. They के साथ हम बेटा क्या use करेंगे? मैंने बताया था they is plural noun. Was no. Coming अभी आ रहे हैं. They is no. They are
coming for the party. So option B is the correct answer because they के साथ हम present time में क्या use करते हैं? Always and always are. I dash always on time. R नहीं होगा. I is best friend of am. So option C is the correct answer. I am always on time. We dash late for the concert yesterday. कल की बात हो रही है कि हम कल लेट हो गए थे. We is plural form. R नहीं आएगा, is नहीं आएगा, am नहीं आएगा. We were. Option A is the correct answer क्योंकि पास में हम we के साथ हमेशा we use were. Jaya and Sumit dash flying kites now. Jaya और सुमित दो लोग हैं. Were पास में यूज होता है. Is used for one. Was no are. जब दो से ज्यादा लोग होते हैं, we always use are. Question 5. You dash a smart girl. You are, you am, you is. You are a smart girl क्योंकि आप smart हो. थे नहीं, was नहीं लगेगा. You के साथ am और is नहीं लगता, हमेशा are लगता है. Question 1 direction. Choose the option which is a verb. अब हमें इस पे से verb choose करना है. After verb है no. कोई एक्शन नहीं बता रहा. काइंड कोई एक्शन नहीं बता रहा. काइंड आपकी क्वालिटी है. ग्रेट नो. क्लीन क्लीन मतलब साफ, ये एक्शन है. आई एम क्लीनिंग द यूटेंसिल. आई हैव क्लीन माई रूम, ये एक्शन है. दैट इज वाई इट इज अ वर्ब. अवे नो इट इज नॉट एन एक्शन. लेट एक्शन नहीं है. मच apologize. I am apologizing her for my mistake. Apologizing is a verb. Less no. Boldly no. Guide read no. Guide. He is guiding me the route. So guide is the correct verb. Direction. Choose the correct action word. A cat barks, fly, stand, purrs. Cat always purrs. A duck, what is the duck doing? Walk, run, sleep. A duck swims. S form लगेगा because this is singular noun. A horse run no. S नहीं लगा है and this is singular. It is one. Fall no. Runs. हम हमेशा singular noun के साथ S form of verb लेते हैं. So runs. A lion cry, fly, walks, roars. Lion is singular, so you will use S form of verb. An elephant try no. Elephant भी one है. Swim, jump no. Walks. हम इसमें S form of verb we will put here because elephant is singular and we will use S or ES form of verb. Choose the correct option to fill in the blanks. Gulliver Travels dash famous book. Gulliver Travel एक book है. इसके साथ क्या लगेगा? Are no. Is और was word नहीं लगेगा क्योंकि ये थी नहीं, ये है. Gulliver Travel is a famous book. Is वो अभी भी है famous. We dash respect our elders. May, could, are, we should. हमें करनी ही करनी चाहिए. There is necessity. We should. यहाँ auxiliary verb लगेगा. We should respect our elders. Choose a sentence which uses the verb correctly. अब इसमें हमें sentences पढ़ने हैं और identify करना है कौन सा सही है. The baby is play. ये सही लग रहा है? No, the baby is play. The baby is playing होगा. Is play नहीं. The players resting. The players are resting. यहाँ पे भी are missing है. They were enjoy the party. They were enjoying the party. It is wrong. We ate the ice cream. Option C is correct because इसमें सब चीज there is a noun, there is a everything, verb is there, an article is there, so it is correctly placed. We ate the ice cream. हमने ice cream
खाई. रीता नो गुड डांस मूव. नो नहीं होगा, नोज होगा क्योंकि रीता इज वन और यहाँ एस फॉर्म लगेगा, सो इट इज रॉन्ग. मिस्टर शाह इज टीच अस इंग्लिश. मिस्टर शाह इज, नो, मिस्टर शाह टीच अस इंग्लिश. इट इज ऑल्सो रॉन्ग. बेबीज cries for toys. babies cry for toys. यहाँ is form नहीं लगेगा. The students are at the water park. This is the correct answer because the students are at the water park. Option B is the correct answer. 13th. I brush twice a day. मैं brush करती हूँ twice a day. What are the girls doing? We sing songs. Wrong. Seema and Sony walks to school. No, walk to school. I brush twice a day. मैं twice अपने दांत को ब्रश करती हूँ. Horses graze in field. अब horses के साथ s फॉर्म नहीं लगेगा. The bird flying. The bird is flying. Grandpa go for a walk. Grandpa goes for a walk. Go फॉर्म नहीं लगेगा, es फॉर्म लगेगा. Two women are knitting. This is correct. Two women are knitting. दो औरतें knitting कर रही हैं, बुनाई कर रही हैं. It's correct. Option B is correct for this. Direction question 15 to 19. Choose the correct option to fill in the blanks. The boys dash the seminar. Boys s लगा हुआ है, तो जब प्लूरल फॉर्म होता है तो हम हमेशा एस और ईएस नहीं. अटेंड्स द सेमिनार. नो, अटेंडिंग तो होगा ही नहीं. अटेंडिंग इज अटेंडिंग. नो, द बॉयज अटेंड द सेमिनार. ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज यू डोंट हैव टू पुट एस और ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब विथ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन. Dash I come in please. Would I come in please? No. Might I come in please? Could I come in please? May I come in please? You are seeking a permission. This is auxiliary verb. You will use may. May I come in please? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? So option A is the correct answer. Shamita and Roy. अब दो बच्चे हैं, Shamita and Roy. Dash coming for quiz tomorrow. Were, ये तो पास की बात हो गई. कमिंग अभी इज, वन है तो इज नहीं यूज होगा, वन है तो वॉज भी नहीं यूज होगा. आर. शमिता एंड रॉय आर कमिंग फॉर द क्विज टुमारो. वो कल आ रहे हैं. वॉज और वर्ड तो पहले ही एलिमिनेट हो गया. रोहित डैश इंजर्ड येस्टरडे. उसको चोट लग गई थी. येस्टरडे की बात हो रही है, कल की बात हो रही है. इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा क्योंकि ये तीनों प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होते हैं. वी यूज इट फॉर प्रेजेंट टाइम. वॉज. रोहित वॉज इंजर्ड येस्टरडे. रोहित इज वन, इसलिए हम वॉज यूज करेंगे. वो कल इंजर्ड हो गया था. लास्ट ईयर आई डैश इन क्लास 1. लास्ट ईयर पिछले साल की बात हो रही है. एम तो आ ही नहीं सकता. आई है, बेस्ट फ्रेंड नाम का होता है, मैम को बहुत अच्छे से पता है, बट वो प्रेजेंट टेंस में आई का बेस्ट फ्रेंड होता है. और यहां लास्ट ईयर की बात हो रही है. इज भी नहीं आएगा. वर, आई के साथ वर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है. वॉज. यस, लास्ट ईयर आई वॉज इन क्लास 1. होप दिस things are clear. You have to make this table in your rough copy, then all the questions will be clear. Choose the correct option to fill in the blanks. Don't worry. They dash keep their promise definitely. Can, they can, no. They could, no. They may, no. They will, वो जरूर, they will keep their promise definitely. Okay, so you will put will here because they will. It means they will definitely keep their promise and you will fit will here. Can, you cannot put. Could is wrong and may is also wrong. So students, we have covered chapter verb. Today all the exercises have been done. Keep learning, keep practicing. We will meet up in next session. Till then, stay tuned with Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Bye students.